हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई है महीने का आखिरी दिन 31 मई 2021 दिन मंडे सोमवार। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सरकार की तरफ से नई पेंशन योजना शुरू की गई है। क्या है अपडेट, पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा। प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है। वहीं स्वामी बाबा रामदेव की तरफ से डॉक्टरों के बीच जो चल रही कंट्रोवर्सी को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है, जानेंगे अपन। मौसम समाचार भी जानेंगे और कुछ और राज्यों में लॉकडाउन वगैरह को लेकर भी अपडेट आ रहा, तो कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरें भी जानेंगे। एक एक करके आज के 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट न्यूज पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं पहली खबर की ओर। देखिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि अब भारत जो है वो दूसरे देशों के दबाव में नहीं चलता है। मन की बात कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने बहुत सारे बयान दिए। उन्होंने कहा कि महामारी से पूरी ताकत से लड़ रहा हमारा देश, पहले से 10 गुना ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन भी अब हमारे देश में हो रहा है और पूरा देश इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक रखे हैं। पिछले 100 सालों में ये सबसे बड़ी महामारी है और इसीलिए 2 गज की दूरी, मास्क और वैक्सीन है जरूरी। यही जीत का रास्ता है, ये भी कहना रहा पीएम मोदी का। साथ ही उन्होंने कहा कि अब भारत अपने खिलाफ साजिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब भी देता है। इसके अलावा उन्होंने देश में इस कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ रहे डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, इनका भी धन्यवाद अदा किया। स्वास्थ्य कर्मचारियों और सेना की तारीफ भी की। तो ये कुछ बातें देश के साथ पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के तहत की। और चलिए फिलहाल अपन बात करें अगली बड़ी खबर। देखिए आप, वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च में बड़ा खुलासा देखने को मिला। स्मोकिंग करने वालों के लिए कोरोना वायरस 50% ज्यादा घातक है। एक्सपर्ट्स की राय निकल कर आ रही है। जी हाँ, जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, उनके लिए बुरी खबर है। उनमें दोस्तों कोरोना संक्रमण के बाद मौत का खतरा 50% ज्यादा बढ़ जाता है। WHO की रिपोर्ट में इस तरह का दावा किया जा रहा है। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से ऑफिशियली अपडेट आ रहा। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक स्मोकिंग करने वालों में कोरोना वायरस संक्रमण की गंभीरता और इससे जान जाने का जोखिम 50% तक ज्यादा होता है। क्योंकि दोस्तों बात भी सही दिख रही है, क्योंकि अपन स्मोकिंग जब करते हैं ना तो उनका सीधा प्रभाव फेफड़ों पर पड़ता है। फेफड़े, लंग्स जो हमारे वो खराब होते हैं और जिन लोगों के फेफड़े कमजोर है, आपको पता ही है, उनमें तो कोरोना से मौत होने का खतरा ऑलरेडी ज्यादा ही है। तो अगर आप भी स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तो आज ही छोड़ दें इसको प्लीज। चलिए फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर कि सरकार ने प्राइवेट चैनलों से अपील की है कि लोगों को जागरूक रखने के लिए ये 4 हेल्पलाइन नंबर्स दिखाएं। जो हमारे देश में मीडिया के न्यूज चैनल हैं, उनसे गवर्नमेंट का ये कहना है कि देश में कोरोना के जो हेल्पलाइन नंबर हैं उनको दिखाएं, ताकि लोगों को पता चल सके कि मुसीबत के समय किस नंबर पर वो सहायता ले सकते हैं। तो मैं भी आपको साथ में दिखाई देता हूँ। देखिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का नेशनल हेल्पलाइन नंबर है 1075। महिला बाल विकास मंत्रालय के बाल कार्यालय का हेल्पलाइन नंबर है 1098। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। और वहीं मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर के जरिए 08046110007। ओके, तो इन नंबरों को आप नोट करके रख लीजिएगा, कभी भी काम आ सकते हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली ऑल इंडिया के हेल्पलाइन नंबर है। चलिए फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर। कोरोना से जान गंवाने वालों पर आश्रितों के लिए सरकार ने किया नई पेंशन योजना का ऐलान। जहाँ जिन लोगों के परिवार में किसी सदस्य की कोरोना से जान जा चुकी है, तो ऐसे परिवारों के लिए सरकार ने पेंशन योजना वगैरह पर बड़ा बदलाव किया। देखिए आप, बड़ी खबर की 21,000 तक कमाने वालों के लिए एक बड़ा अपडेट आ रहा है। कोरोना के कारण अगर जान गई तो परिवार को फिर पेंशन मिलेगी और इसी के साथ ही उनको बढ़ा हुआ और उदार बीमा मुआवजा भी प्रदान किया जाएगा। ESIC का लाभ उन कर्मचारियों को उपलब्ध है जिनकी मासिक आय 21,000 रुपए या इससे कम है। हालांकि दोस्तों दिव्यांग जनों के मामलों में ये आय सीमा जो 25,000 रुपए तक की लिमिट में रहेगी। अब दोस्तों ESIC के तहत पारिवारिक पेंशन मिलेगी। जिन किन्हीं के परिवार में कोविड के कारण जान चली गई है, उनको अब ESIC अलग से पेंशन देगा, है ना। तो ये सरकार की एक अच्छी प्लानिंग है। EPFO एवं ESIC कर्मचारियों के आश्रितों को भी पेंशन मिलेगी। ये भी श्रम मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा ऐलान निकल कर आ रहा। वहीं EPFO मेंबर्स के लिए भी एक खुशखबरी आ रही है। कोरोना से जान जाने पर अब 7 लाख रुपए मिलेंगे और फैमिली को पेंशन भी मिलेगी। पहले दोस्तों अधिकतम ये EPFO की जो राशि थी 6 लाख रुपए थी, उसको हाल ही में आपको बताओगा बढ़ाकर 7 लाख रुपए का इंश्योरेंस कर दिया। ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली प्रेस नोट भी आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से। ओके, तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह कहना है कि महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध के केस में समझौता या शादी ऐसी जमानत की शर्त नहीं रखी जानी चाहिए। दरअसल दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह कहना है कि ऐसे किसी केस में अपराधी की जमानत करने के लिए ऐसी वैसी कोई शर्त को नहीं मानना चाहिए जो कि आरोपी द्वारा पहुंचाए गए नुकसान को ही धूमिल कर दे, यानी कि उसको धूले में मिला दे, और इससे पीड़िता का दुख और भी ज्यादा बढ़ता है। तो इसलिए हाईकोर्ट वगैरह को, जिला कोर्ट वगैरह को इन सबको सोच समझकर फैसला देना चाहिए, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। केंद्र सरकार
सरकार से बेहतरीन आइडिया शेयर कीजिए और घर बैठे आप 5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। जी हाँ, दरअसल दोस्तों सरकार के तरफ से एक नया कॉन्टेस्ट निकाला गया है, यूं आप समझ सकते हैं। यदि आपके पास भी फ्लश सिस्टम के लिए कोई नया आइडिया है तो आप जीत सकते हैं 5 लाख रुपए का इनाम। ये मौका केंद्र सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत दे रही है। बस आपको एक आइडिया शेयर करना है, एक ऐसा आइडिया जो कि शौचालय की सफाई भी हो जाए और पानी की कमी भी कम से कम जरूरत पड़े। इस तरह का शौचालय को साफ करने का कोई आइडिया, कोई ख्याल आपके मन में है तो आप उसे गवर्नमेंट के साथ शेयर कर सकते हैं और 5 लाख रुपए तक का ये इनाम जीत सकते हैं। ओके, ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप startupindia.gov.in ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए। HDFC बैंक से जो ग्राहक होम लोन लिए हैं उनके लिए बड़ी राहत की बात है। अब बिना ब्रांच गए भी आप कई सारे काम कर पाएंगे। कहने का मतलब आपका लोन अप्रूव हुआ या नहीं हुआ, आप अगर अपने लोन की स्टेटस चेक करना चाहते हैं और भी लोन से संबंधित कई सारे काम जो अब आपके इस पोर्टल पर हो जाएंगे। HDFC बैंक की तरफ से ऑफिशियल पोर्टल जारी किया गया है, नाम है उसका portal.hdfc.com। इस पर लॉगिन कर सकते हैं आप। ओके, और चलिए फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर देखिए। वैज्ञानिकों की रिसर्च में एक गजब बात सामने निकल कर आई कि अगर सारे तनावों से इंसान मुक्ति पा लेना तो उसकी तकरीबन कम से कम उम्र 150 साल तक जीने की हो जाती है। हाल ही में हुए एक वैज्ञानिक शोध में इस तरह का दावा किया जा रहा है कि अगर इंसान दोस्तों तनाव से मुक्ति पा ले, कहने का मतलब आप दिल और दिमाग में जितनी टेंशन कम रखोगे ना उतनी ही आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, और जितना आप टेंशन ज्यादा लोगे उतनी ही आपकी उम्र में दिन कम होते जा रहे हैं। ये चीज आप मान के चलिए। कहने का मतलब दोस्तों उम्र के साथ साथ हमारे दिल दिमाग में टेंशन भी बढ़ने लगती है, कई सारी चीजें होती है, तो इसके चलते इंसान की उम्र घट रही है, समझ रहे हो ना। और इसीलिए तो दोस्तों मैं आपको कई बार कह चुका हूँ कि यार एकदम से मस्त रहा करो जिंदगी में, नो टेंशन, चिल करो यार। क्यों मतलब फालतू का टेंशन लेने से, दिमाग में बर्डन बोझ लेने से कोई सोल्यूशन नहीं होता है ना। तो इसलिए हमेशा हैप्पी रहा करो। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए आप कि अब बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रहा ब्लैक फंगस। कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों में इस तरह के 2 मामले सामने आए हैं। इतने दिन दोस्तों ब्लैक फंगस के मामले तो आ रहे थे, लेकिन बच्चों में ब्लैक फंगस जो है इतने दिन नहीं देखा गया। अब देखिए कर्नाटक में देश में पहली बार 2 ऐसे मामले देखे गए बच्चों के जो कि ब्लैक फंगस के शिकार हो चुके हैं। और अब दोस्तों इस कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद ब्लैक फंगस का खतरा भी बढ़ता ही जा रहा है, म्यूकोरमाइकोसिस, और इसलिए आप इससे सावधान रहें और अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें, ठीक है ना दोस्तों। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। अस्पतालों और नर्सिंग होम के लिए भी सरकार की एक बड़ी घोषणा की गई है। 2 करोड़ रुपए तक का अब उनको गारंटीड लोन मिल सकेगा। इंटरेस्ट रेट भी बेहद कम रहेगी। दरअसल सरकार जो एक स्कीम चलाती है, आपको पता होगा, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम करके, इस योजना का अब विस्तार किया और इस योजना में अब मेडिकल फील्ड को भी एलिजिबल कर दिया। और जो हमारे देश में ऑक्सीजन उत्पादन करने वाली कंपनीज हैं, प्रोडक्शन प्लांट्स हैं, वो भी अब इस योजना के अंतर्गत ही आएंगे। कहने का मतलब ECLGS के जरिए कोई भी नया काम धंधा करने वाला स्टार्टअप वगैरह तो वो फंड उधार ले सकता है सरकार की तरफ से, है ना। और अब अस्पताल वगैरह इनको तो 2 करोड़ रुपए तक का गारंटीड लोन मिल सकेगा। तो ये एक सरकार की नई पहल है। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। योग गुरु बाबा रामदेव का एक नया बयान ये निकल कर आ रहा कि मरीजों की इम्यूनिटी कमजोर कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, इसीलिए ब्लैक व्हाइट फंगस भी इसीलिए ही फैल रहा। अब मतलब देखिए डॉक्टरों के लिए ही ये कंट्रोवर्सी में आए हुए हैं और अभी भी डॉक्टरों के लिए ऐसी वैसी बातें कह रहे हैं ये। और इसी बीच स्वामी बाबा रामदेव जी के खिलाफ डॉक्टर्स एसोसिएशन जो है वो जम्मू कश्मीर ने भी मोर्चा खोल दिया। 1 जून को काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन के लिए निकलेंगे। बाकी देखते हैं और बाबा रामदेव की तरफ से ऑफिशियल अपडेट क्या आता है मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज चैनल पर। ओके, और फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। हरियाणा राज्य में सरकार की एक नई पहल है। स्थानीय निकायों की जमीन पर दुकानों और मकानों के किराएदार जो हैं उनको मालिकाना हक मिल सकेगा। दरअसल दोस्तों हरियाणा के मुख्यमंत्री सरकार का ये कहना है कि जो व्यक्ति नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका की जमीन पर कुछ बना करके बैठे हुए हैं या जमीन पर जो कि किराएदार व लीज धारकों को दी हुई है, उन निकायों की जमीनों पर दुकान व मकान बनाकर बरसों से बैठे लोगों को अब मालिकाना हक मिल सकेगा। ये फैसला पिछले दिनों हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हो चुका है और अब इसको लेकर सरकार नोटिफिकेशन भी जारी कर चुकी है। ओके, तो ये हरियाणा गवर्नमेंट की अच्छी पहल है। और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए। राजस्थान राज्य में कर्मचारियों पर उनकी तनख्वाह को लेकर असमंजस बना हुआ है, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह आदेश जारी हो चुका है कि जो IAS लेवल के अफसर हैं, IPS, IFS, ऐसे अफसरों के मूल वेतन में 3 दिन की कटौती करने की आशंका जताई जा रही है। तो इन बड़े अफसरों की सैलरी में, तनख्वाह में 3 दिन की कटौती की जाएगी ताकि राज्य सरकार जो है उसके पास अभी कोरोना की वैक्सीन वगैरह खरीदने के भी पूरे पैसे नहीं है, तो बजट इकट्ठा हो सके राज्य सरकार की ओर से, इसलिए ये फैसला लिया गया। दूसरे कर्मचारियों के लिए भी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज चैनल के माध्यम से। ओके, और अगली बड़ी खबर में बात करते हैं अपन मौसम समाचार को लेकर अपडेट
देखिए आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर अच्छी खबर है। मशीन लर्निंग के जरिए अब मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इस बार एक नई पहल की है। दरअसल दोस्तों, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड SERB ने इस उद्देश्य के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग करते हुए देश में 3 बहुविषयक व बहुसंस्थागत उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया। इस बार कुल मिलाकर के मौसम का पूर्वानुमान और अच्छे से लगाने के लिए मौसम विभाग जो है ना, कुछ बेहतर टेक्नोलॉजी वाली मशीनों का इस्तेमाल करने जा रहा है। ठीक है ना। फिलहाल बात करें अपन अभी मौसम का क्या हाल चल रहा है, तो देखिए आप, इस बार कुछ दिनों की देरी से पहुंचेगा मानसून। अब 3 जून को केरल तट पर दस्तक देने की संभावना है। ये मौसम विभाग की तरफ से ताजा अपडेट जो आ रहा है ना, पहले 1 जून था अनुमान, लेकिन अब इसको 3 जून कर दिया। वैसे अभी संपूर्ण भारत का आज 31 मई 2021 का मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है, तो अगले 24 घंटों के दौरान सिक्किम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश की संभावना है। वहीं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप, केरल और बाकी जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें भी छुटपुट बारिश आपको देखने को मिल सकती है। पश्चिम हिमालय, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कोंकण, गोवा, इनके भी अलग अलग हिस्सों में कुछ जगहों पर मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, दिल्ली, NCR में भी आपको हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। ओके, तो ये रहा आज का वेदर अलर्ट। और अब अपन बात करते हैं दोस्तों कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। देखिए अपडेट आप, बड़ी खबर है, हरियाणा में 7 जून तक लॉकडाउन बढ़ चुका है। ऑड इवन फॉर्मूले के साथ दुकानें वगैरह खुलेगी, मॉल खोलने पर भी फैसला लिया गया। जी हाँ, हरियाणा सरकार ने वैसे तो लॉकडाउन को 7 जून तक बढ़ाने का फैसला किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से घोषणा कर दी गई है, लेकिन हरियाणा में मॉल्स और दुकानों को खोलने की मंजूरी भी मिल चुकी है। अब यहाँ पर कुल मिलाकर के राज्य में नई गाइडलाइंस जारी की गई है ना। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक दुकानें खुलाई जा सकेगी, और वो भी सिर्फ ऑड इवन फॉर्मूले का फॉलो करते हुए ही। इसके अलावा कुछ और नई पाबंदियां भी लागू की गई हैं, जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं हरियाणा सरकार की एक और अच्छी पहल देखिए आप, कोविड से जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं उन बच्चों को संभालने का जिम्मा भी अब हरियाणा सरकार ने लिया है। नवोदय और सैनिक स्कूल में उनको मुफ्त शिक्षा भी मिल सकेगी। अच्छा, इसके अलावा देखिए सिक्किम राज्य में भी 7 जून के लिए लॉकडाउन बढ़ चुका है, तो यहाँ पर भी 7 तारीख तक पाबंदियां लागू रहेगी, है ना। अच्छा, वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन हटाने की तैयारी चल रही है। 1 जून से 55 जिलों में ढील मिलने जा रही है, बाजार, ऑफिस वगैरह खुलने की संभावना है। यूपी में अनलॉक की नई गाइडलाइंस जारी हुई है। देखिए आप, योगी सरकार की तरफ से कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। 600 से ज्यादा एक्टिव केस वाले लखनऊ समेत 20 जिलों में 7 जून तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। ये कुछ और पॉइंट्स आप देख सकते हैं। अस्पताल, बैंक, फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल कंपनियां, ई-कॉमर्स ऑपरेशंस ये जो है खुले रहेंगे। राशन दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खुली रहेगी। प्राइवेट ऑफिस 50% उपस्थिति के साथ अनुमति होगी। अंडे, मीट और मछली की दुकानें भी खुली रहेगी। गेहूं क्रय केंद्र जो है वो पूरे प्रदेश में खुले रहेंगे, यानी पूरे राज्य में खुले रहेंगे। अच्छा, तो ये तो खुले रहेंगे, बंद क्या क्या रहेगा, तो उसमें शामिल है स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट से केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, क्लब, शॉपिंग मॉल वगैरह ये कुछ चीजें जो है बंद रहेगी। ओके, यूपी में योगी सरकार की ओर से ये नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप, कि कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों की मदद के लिए गोवा सरकार भी आगे आई है और 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देगी जिन परिवारों के अंदर कोरोना से जान चली गई है उनको, है ना। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में लाखों दिव्यांग जनों के लिए बड़ी राहत की बात है। दिव्यांग लोगों को, यानी कि जो चलने फिरने में थोड़े असमर्थ हैं, उन लोगों को कोविड टीकाकरण कैंप के जरिए राजस्थान सरकार जो टीका लगाने की प्लानिंग बना रही है। ओके, तो कुल मिलाकर के अच्छी बात है। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, अब 15 जून तक बंद रहेंगे हमारे देश में जो ऐतिहासिक स्मारक हैं और संग्रहालय वगैरह हैं, वो 15 तारीख तक बंद रहेंगे। ASI की तरफ से ये नया आदेश आ चुका है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है ना, उसने नया ऑर्डर जारी कर दिया। पहले 31 मई थी इनकी आखिरी तारीख, अब 15 जून तक इनको बढ़ा दिया। जैसे कि ताजमहल हो गया और भी इसी तरह के कई ऐतिहासिक स्मारक और संग्रहालय वगैरह जो है ना, ये बंद रहेंगे 15 तारीख तक। ओके, चलिए साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए आप, क्या वैक्सीन लगवा चुके लोग भी कोरोना फैला सकते हैं? रिसर्च में इस तरह का नया खुलासा देखने को मिला है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों हाल ही में एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग कोरोना का टीका लगवा चुके हैं वे खुद तो कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से सुरक्षित होते हैं, यानी कि उनको तो कोरोना होने का चांसेस कम रहता है और उनके वायरस को फैलाने की संभावना भी काफी कम हो जाती है। एक बात हम यकीन के साथ जानते हैं कि अगर टीका लगवाने के बाद भी व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित हो जाता ना, तो फिर उसमें बीमारी के हल्के लक्षण ही देखे जाएंगे, ज्यादा सीरियस लक्षण नहीं आते हैं। तो इसलिए टीका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप भी अगर अभी तक भी नहीं लगवाए हैं तो जरूर लगवा लें, शुरुआत करें। 18 से ऊपर के तो अब लग रहे हैं। और चलिए अगली खबर देखिए, एक स्टडी में इस तरह का नया दावा या वादा निकल कर आ रहा। देखिए आप, वैज्ञानिकों का कहना है कि वुहान के लैब से ही लीक हुआ कोरोना वायरस, इसके चमगादड़ों से फैलने के सबूत नहीं मिल रहे हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जब से कोरोना वायरस आया ना,
शुरुआत इसकी चाइना से हुई थी। तब से ही चाइना मीडिया में ट्रोल किया जा रहा कि चाइना ने खुद जानबूझकर ये वायरस बनाया। चीन की थ्योरी गलत साबित हो रही है, क्योंकि अभी यहाँ पर ब्रिटिश वैज्ञानिक का कहना है कि इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि ये कोरोना वायरस जो है ना नेचुरल वायरस है। दरअसल चीन के जो साइंटिस्ट हैं, चीन के जो वैज्ञानिक हैं, वो साइंस के सेक्टर में कोई नई बढ़त हासिल करना चाहते थे और इसी के दौरान इस कोशिश में एक बड़ा हादसा हो गया और दुनिया के सामने कोरोना वायरस लीक हो गया। कोई नेचुरल वायरस जो है ना वो इतनी तेजी से म्यूटेट ही नहीं हो सकता, ये कहना है ब्रिटिश के वैज्ञानिकों का। अब दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई में चीन में ये वायरस बनाया गया है या प्राकृतिक रूप से ये वायरस बना? इस पर मैं आपकी राय भी जरूर जानना चाहूंगा। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे। और चलिए फिलहाल अपन कोरोना के डेटा जान लेते हैं। तो राहत की बात है, पिछले 24 घंटों के दौरान 1.5 लाख के लगभग ही नए मामले देखे गए। 1,53,000 नए केस आए और अभी भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 2,80,00,000 हो चुकी है। एक्टिव केस अभी हमारे भारत में 20,22,000 ही चल रहे हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान मौत होने का आंकड़ा भी काफी कम रहा है। राहत की बात देखिए आप, पिछले 24 घंटों में भारत में 3,129 लोगों की ही मौत हुई, जबकि पहले ये 4,000 तक आंकड़ा था। अभी कुल मरने वालों की संख्या लगभग 3,30,000 होने में है। ओके, और अब अपन नजर डाल लेते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में फटाफट से। देखिए आप अपडेट की राजस्थान के अंदर घर घर में मिलेंगे तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय, कालमेघ वगैरह ये पौधे। गहलोत सरकार जो हर परिवार को 8 इस तरह के पौधे देगी, जिनसे कि अभी कोरोना काल के दौरान आपको काफी मदद मिल सकेगी, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। 7th पे कमीशन को लेकर सरकार ने बढ़ाई फैमिली पेंशन की लिमिट, 2.5 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी। जहां केंद्र सरकार ने फैमिली पेंशन को लेकर बड़ी घोषणा की है। उनके अनुसार फैमिली पेंशन की लिमिट में 2.5 गुना तक बढ़ोतरी की जाएगी। अभी तक फैमिली पेंशन की लिमिट भी 45,000 रुपए थी, इसे बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए कर दिया गया। अब 2 बच्चों को भी पेंशन मिल सकेगी। किसी भी सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिवार को जीवन व्यापन के लिए पेंशन की सुविधा प्रदान की जाती है, राइट। अब अगर किसी के परिवार में पत्नी और पति सहित दोनों ही सरकारी कर्मचारी हैं, तो उस परिवार के 2 बच्चों को पेंशन की सुविधा मिल सकेगी। ये गवर्नमेंट की तरफ से अच्छे फैसले हैं। और साथ ही खबर देखिए आप, साल 2021 का पहला सूर्य ग्रहण जो है 10 जून को लगेगा। आपको पता होगा हाल ही में चंद्र ग्रहण निकला था, 26 मई के समथिंग कुछ था ऐसा ही, और अब 10 जून को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, इस साल का पहला सोलर एक्लिप्स। हालांकि दोस्तों ये सूर्य ग्रहण आंशिक होगा, इसलिए इस बार भी सूर्य ग्रहण में पहले 24 घंटे पहले जो सूतक काल लगता है वो नहीं लगेगा। भारत में कुछ जगहों पर देखा जाएगा, बाकी आप दूरबीन कैमरा वगैरह से इसे देख पाएंगे। ओके, और साथ अगली खबर देखिए आप कि च्युइंगम चबाने की अगर आपको भी आदत है तो सावधान हो जाइए, या आपके जान जाने की वजह बन सकती है। दरअसल ब्रिटेन के लालानेली गांव में एक ऐसी ही घटना देखी गई। यहाँ की रहने वाली 19 वर्षीय एक लड़की की मौत हो गई और कारण पता चला तो सभी लोग हैरान हो गए। वजह क्या थी दोस्तों? वो लड़की च्युइंगम चबाते चबाते गले में फंस गई उसके च्युइंगम और 3 दिन बाद उसकी जान चली गई। तो ऐसे च्युइंगम ना खाएं, और खाएं तो थोड़ी देर खा के थूके फिर उसको, है ना, ज्यादा देर तक चबाएं नहीं वरना गले में फंस सकती है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पंजाब यूनिवर्सिटी ने एग्जाम की तारीख का ऐलान कर दिया। हालांकि परीक्षाएं ऑनलाइन होगी। प्रैक्टिकल एग्जाम के बाद 28 जून से सेमेस्टर एग्जाम भी शुरू हो जाएंगे और इस साल भी उम्मीद है दोस्तों के एग्जाम ऑनलाइन मोड में ही आयोजित होंगे। बाकी फिलहाल यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी ने 15 जून तारीख तय की है। 15 जून से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रैक्टिकल एग्जाम होना शुरू हो जाएंगे और फिर 28-29 तक सेमेस्टर के एग्जाम होने की प्लानिंग शुरू हो जाएगी। ओके, अगली खबर देखिए। कृषि कानूनों के विरोध में पानीपत पर बार एसोसिएशन का किसानों को समर्थन मिला है। 10 जून को किसानों के साथ दिल्ली कूच करेंगे। पानीपत बार एसोसिएशन भी अब किसानों के साथ समर्थन करेगा, है ना। और किसान भाई लोग जो 10 तारीख को दिल्ली में आने की संभावना भी जता रहे हैं। देखिए आप, असम में भूकंप के झटके महसूस किए गए, रिएक्टर स्केल पर 4.1 तीव्रता रही। साथ ही खबर देखिए, राजस्थान में बाड़मेर को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। 2,61,00,000 में बनेगा प्रोसेसिंग यूनिट और एक्यूम्बेशन सेंटर। दरअसल सरहदी किसानों के चेहरों पर अब दोगुनी मुस्कान नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसानों की आय दोगुना करने का सपना अब मरुधरा में भी साकार होने लगेगा। तो अच्छी बात है, यहाँ पर ये इस तरह की एक नई यूनिट लगाई जा रही है जिससे किसान भाई लोगों को फायदा होगा, है ना। और खबर देखिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेकर अपडेट है। जीप कंपनी ने कंफर्म किया दोस्तों की अब उसकी आने वाली 7 सीटर एसयूवी होगी और उसका नाम होगा कमांडर। देखते हैं कब तक लॉन्चिंग होती है। ओके, इसी के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि भारत के कोई ऐसे 2 राज्यों के नाम बताइए जो किसी दूसरे देश की सीमा से नहीं जुड़े हैं, यानी कि वो भारत के जो बीच के राज्य हैं, बीच में आने वाले राज्य हैं, उनमें से कोई 2 स्टेट का नाम मुझे कमेंट करके बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। इसी के साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और DLS न्यूज चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लेना और पास में एक घंटी का बटन बन के आएगा उसको भी दबा देना। इससे होगा कि आपको रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।